नमस्ते दोस्तों। तो कल 14 फरवरी को रिलीज हुई मूवी छावा। मैं अभी जस्ट मूवी देखकर आया हूँ। अब बज रहे हैं 12:50 सुबह के। तो लेकिन क्या करूँ, मुझे आपको बताना ही था कि मुझे मूवी कैसी लगी। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए छावा ये मूवी मुझे कैसे लगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले शान सेज में आपका स्वागत है। मैं हूँ शनोज। मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। तो छावा ये मूवी जो है उसका जो स्टोरी है वो बेसिकली छत्रपति संभाजी महाराज के जो 8 वर्ष का जो कार्यकाल था उस पीरियड को कवर करता है। यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद का जो पीरियड है वहाँ से लेकर के छत्रपति संभाजी महाराज के डेथ तक का जो उनका जो पीरियड रहा था 8 साल का, उस 8 साल के पीरियड को ये मूवी कवर करती है। नेचुरली उनका जो 8 साल का जो एक्सपीरियंसेस था उसको पूरी तरह बता नहीं सकते, तो डायरेक्टर ने कुछ क्रिएटिव लिबर्टी ली हुई है। बेस्ड है शिवाजी सावंत द्वारा लिखी गई बुक छावा। इस बुक से इंस्पायर्ड है मूवी। तो बात करते हैं इसमें कौन कौन स्टार करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस मूवी में मुख्य रोल में जो आपको दिखेंगे वो है विकी कौशल एज छत्रपति संभाजी महाराज। उसके अलावा दिखेंगे आपको अक्षय खन्ना एज औरंगजेब। फिर आपको दिखेंगे रश्मिका मंदाना एज महारानी येसुबाई। फिर आपको दिखेंगे दिव्या दत्ता एज सोयराबाई। फिर विनीत कुमार सिंह एज कवि कलश। इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा आपको दिखेंगे आशुतोष राणा एज सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते। तो और भी अन्य कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। तो इस मूवी में जैसे कि लीड में है विकी कौशल। विकी कौशल ने अपना कौशल दिखा दिया है। जो उनका एक्टिंग कौशल है वो पूरा दिखा दिया है इस मूवी में। छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार को उन्होंने पूरी तरह से जस्टिफाई किया हुआ है। पहले के 5 मिनट में ही आपको लगेगा कि ये विकी कौशल है। 5 मिनट के बाद विकी कौशल ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज के स्किन में उतर जाते हैं कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि मतलब आप स्क्रीन पर किसे देख रहे हैं। लगेगा कि साक्षात आप छत्रपति संभाजी महाराज को ही देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। फिर आता है अक्षय खन्ना एज औरंगजेब। एज एक्सपेक्टेड उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। आंखों से परफॉर्म किया उन्होंने, आंखों से एकदम बोलते हैं ना, एकदम आंखों से आपको घिन भी आएगी, डर भी लगेगा, और मतलब बहुत कुछ इमोशंस उन्होंने ऐसा दिखाया हुआ है। तो अक्षय खन्ना ने इतना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो अगर उनको कोई रास्ते में आकर कोई हाथ घुमा देगा उनके ऊपर तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। इसके अलावा जो तीसरा परफॉर्मेंस जो मुझे पर्सनली पसंद आई वो है विनीत कुमार सिंह का जो कैरेक्टर है एज कवि कलश। उन्होंने कवि कलश का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है। वो कैरेक्टर यार क्या, कुछ सीन्स में तो उन्होंने विक्की कौशल को भी पीछे छोड़ दिया कि मतलब इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। तो मतलब स्पेशली जो सेकेंड हाफ में जो जुगलबंदी वाला जो एक पोर्शन है जहाँ पे वो लोग कविता में जुगलबंदी करते हैं विक्की कौशल और विनीत कुमार सिंह, तो वो जो पोर्शन है वो आपको मतलब एकदम मतलब दिल पे लग जाएगा, याद रहेगा आपको। तो बात करते हैं आशुतोष राणा की। उन्होंने प्ले किया हुआ है हम्बीर राव मोहिते का कैरेक्टर। जो कि हम्बीर राव मोहिते ये मराठा हिस्ट्री में बहुत अहम किरदार, एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है। बहुत उनका अहम रोल है मराठा हिस्ट्री में। इनका कैरेक्टर को के साथ जस्टिस नहीं हुआ है। इनके कैरेक्टर को एकदम एब्रप्टली एंड किया गया है। वो मतलब वो शिकायत रहेगा मुझे मेकर्स के साथ में, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। क्योंकि उन्होंने शायद मुझे पता है उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो उनका जो रन टाइम उनको ट्रिम करना था, तो इस वजह से उनका कैरेक्टर को मतलब एकदम एब्रप्टली एंड किया। बट वो मतलब कुछ ज़्यादा ही एकदम ऐसा लग रहा था कि कुछ एकदम वो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। वो भले ही 15-20 मिनट आप उसके ऊपर डिवोट कर सकते थे। और उसके अलावा फिर दिव्या दत्ता एज सोयराबाई, उनका भी परफॉर्मेंस, उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम है, लेकिन जितना भी उनको स्क्रीन टाइम मिला है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है मूवी में। तो अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन किया हुआ है इस मूवी का लक्ष्मण उतेकर। इन्होंने मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है। इनकी डायरेक्शन की बात करें तो मुझे
एवरेज लगी। सिवाय इसके इसमें एक्सेप्शन भी है, लास्ट का जो 30 मिनट्स है वो एक्सेप्शन है। उस 30 मिनट्स, उस लास्ट 30 मिनट्स के अलावा उनके पूरे वर्क को मैं अगर एनालाइज करूँ तो मुझे एवरेज लगी, क्योंकि इन्होंने जो नैरेटिव है, जो मूवी का जो नैरेटिव है, उसको एकदम लीनियर तरीके से उन्होंने पेश किया हुआ है। लीनियर भी ऐसा कि जो अभी जो आगे इवेंट होने वाला है वो पहले से आपको इन्फॉर्म कर देते हैं और आगे जाके वही होता है। तो कई जगह पे मतलब वो एकदम ऐसा एकदम शॉक वैल्यू उन्होंने अवॉइड किया हुआ है। एकदम थोड़ा नॉन लीनियर चले जाते तो कोई दिक्कत नहीं था। फिर बात करते हैं डायलॉग्स की। डायलॉग्स अच्छे भी हैं, अच्छा भी लगा मुझे, और कुछ जगह पे मुझे बुरा भी लगा क्योंकि इसमें उर्दू का काफ़ी यूज़ किया गया है। अब जब तक मुगल से रिलेटेड है तो आप चलो समझ सकते हैं कि चलो मुगल्स तो मतलब उर्दू बात करेंगे, बट जो मराठा साइड के एक्टर्स हैं उन्होंने भी मतलब एकदम ऐसा साफ हिंदी या फिर उर्दू में बात किया हुआ है। वो थोड़ा सा अर्दी टच तो रहना चाहिए था, वो मिसिंग है। देखिए, ये जो मैं आपको खामियां बता रहा हूँ, ये खामियां छोटी छोटी खामियां हैं, लेकिन मतलब आप जब देखोगे मूवी पे, ओवरऑल मूवी का जो एक्सपीरियंस है उसमें इम्पैक्ट नहीं गिरेगा आपको। बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए था इनको, क्योंकि इतनी अच्छी मूवी आप बना रहे हो तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको ध्यान देना चाहिए था। फिर उसके बाद आते हैं सिनेमाटोग्राफी इस मूवी का किया है सौरभ गोस्वामी ने। तो सौरभ गोस्वामी का जो काम है वो एक्सेप्शनल है, क्योंकि हर एक फ्रेम उन्होंने इतना ब्यूटीफुली कैप्चर किया हुआ है। मतलब आप उस जो फ्रेम को आप मतलब स्क्रीन ग्रैब ले करके आप मोबाइल पे वॉलपेपर बना के रख सकते हो। मतलब इतना अच्छा उन्होंने स्क्रीन पे पेश किया, हर एक फ्रेम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा लगा उनका काम। फिर उसके बाद आते हैं म्यूज़िक पे बात करें तो म्यूज़िक दिया है A.R. रहमान ने। A.R. रहमान का म्यूज़िक उनके लेवल का तो नहीं लगा मुझे, कि मतलब वो A.R. रहमान को हम जानते हैं जोधा अकबर के लिए, और उनको जानते हैं मतलब रंग दे बसंती में। तो मतलब इतना जो उन्होंने काम किया हुआ है, उस काम का जो लेवल है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए A.R. रहमान। तो वो एक शिकायत रहेगी, कि इसमें जो गाने तो मेमोरेबल है ही नहीं। सिर्फ एक गाने को छोड़ करके आया रे तूफान, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, लेकिन उसके अलावा जितने भी गाने थे वो इतना मेमोरेबल नहीं है। और मुझे लगता भी है कि गानों की ज़रूरत नहीं थी। चलो गानों को हम हटा भी देंगे मूवी से, तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो ऐसे ऐसे कुछ कुछ जगहों पर उन्होंने जिब्रिश साउंड को यूज़ करके म्यूजिक बनाया हुआ है। वो मतलब कुछ कुछ वॉर टैक्टिक्स का जो सीन है वहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो वो मुझे मतलब थोड़ा उनका म्यूज़िक थोड़ा खटका मुझे। उसके अलावा फिर बात करेंगे हम आर्ट डायरेक्शन के बारे में और प्रोडक्शन के बारे में। जो आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन का काम है वो तो उनको तो सैल्यूट देना चाहिए। कुछ इंटरव्यूज़ द्वारा मुझे पता चला कि वो जो कोरोनेशन का जो सीन है, उसके अलावा जो भी मतलब उन्होंने फोर्ट जो दिखाया है वो सारे सेट था। तो अगर उन्होंने नहीं बोला था तो मुझे तो ये लगता था कि रियल फोर्ट में उन्होंने शूट किया हुआ है, ऐसा मुझे लगता था। तो वो सेट था, वो उन्होंने बोला इसके लिए मुझे पता चला। तो मतलब वो काफ़ी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत रियलिस्टिक लग रहा था सब कुछ। तो काबिल तारीफ़ काम किया उन्होंने। उसके अलावा जो मतलब प्रोडक्शन, ये मूवी जो है वो मैडम की पहली बिग बजट मूवी है, तो उन्होंने बिल्कुल कंजूसी नहीं की है। मतलब बिल्कुल उन्होंने मतलब पैसा ऐसा भी नहीं कहूँगा कि एकदम पैसा पानी की तरह बहा दिया, लेकिन पैसे का सही यूटिलाइज किया उन्होंने मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से। तो एक मुझे ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर लगा कि ये लोग ने ग्रीन स्क्रीन को डिच किया, जो कि बहुत अच्छा किया। और ग्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड लगा कर जो आप मूवी शूट करते हो उसमें मज़ा नहीं आता। इन्होंने जितना कोशिश किया है रियल लोकेशन में शूट करने की कोशिश की है, तो वो एक काबिल तारीफ़ काम है उनका। और मूवी में मतलब काफ़ी अच्छा लग भी रहा है वो सब देख करके। तो ये था मेरा मतलब जो ओवरऑल एक्सपीरियंस उसके बारे में। तो मैंने कुछ खामियां गिनाई हुई है मूवी के बारे में, तो इन खामियों को आप साइड पे रखिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। आप मूवी देखोगे तो जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जैसा होगा आपका, मतलब जो फील करके निकलोगे, तो ये सब चीज़ मायने नहीं रखेंगी बाद में। तो मैं सच बता रहा हूँ ये बात। तो आपसे मेरी विनती है कि आप अपने फैमिली के साथ में मूवी देखने जाएं। हालांकि इसमें वायलेंस है, वायलेंट एकदम जो वायलेंस है उसको एकदम रॉ तरीके से दिखाया हुआ है। तो
फिर भी मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप जाइए, ये मूवी देखिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, और इसको जितना आप प्रोत्साहित कर सकते हैं अपने सर्कल में, उतना प्रोत्साहन करें ये लोगों से कि ये मूवी देखें, क्योंकि मूवी बहुत अच्छी है और अच्छी मूवी देखी जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इस मूवी को रेटिंग देना चाहूँगा, लेकिन रेटिंग देने से पहले मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ मूवी के हिसाब से मैं इसको रेटिंग कर रहा हूँ। ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई है, सिर्फ इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मैं ध्यान में रख करके इस मूवी को रेट कर रहा हूँ। इसके रेटिंग का मेरे जो मतलब पूरे एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं खाली मतलब जो मेरा जो काम है वो उसको जस्टिफाई करने के लिए मैं इसको रेट कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं इस मूवी को दूंगा आउट ऑफ 5, 3.5 स्टार। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि मूवी बहुत अच्छी बनी है, आप इसके खामियों पर ज़्यादा ध्यान मत दें, प्लीज़ जाइए मूवी देखिए। और क्योंकि इस मूवी में सीरियसली आपको मतलब है ना, लिटरली आपको आप रिग्रेट नहीं करोगे देखने के बाद। तो प्लीज़ जाके देखिए, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।